Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shifa. In today's video, I am going to talk about Shakespeare's play, The Merchant of Venice. Okay, so first of all, everybody knows Shakespeare. If you are a student of English literature, the Shakespeare is one of the most, in fact, he is considered as a canon. He has written a lots of famous plays, of which 4 famous tragedies he has written. Okay, but here we are going to talk about Merchant of Venice play. Now first of all, you need to understand that there are some characters which are more important than the other characters, and they are Antonio, Bassanio, Portia, Shylock, and then there are Antonio and Bassanio's other friends, and they are Celerio, Celerino. Apart from it, Portia's lady in waiting, or you can say in a way a personal secretary of her, that is Nerissa, and then one more character, and her name is Jessica, who is the daughter of Shylock. Now we are going to look at the summary of this play. I am going to give according to all act and all scenes. सो इन एक्ट 1 सीन 1 हम देखते हैं कि एंटोनियो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है और वो कहता है कि उसका कारण उसको भी नहीं पता. उस टाइम पे बसानियो जो उसका फ्रेंड है वो उसको आता है और उससे मिलता है और उसको अपनी ट्रिप के बारे में बताता है, और वो बताता है कि पोर्शिया नाम की एक प्रिंसेस है, एक लड़की है जिससे वो प्यार करता है और उसको वहाँ जाके उसको शादी करनी है, जिसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है. ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है. एक्ट 1 सीन 2 में हम देखेंगे नेरेसा, जो पोर्शिया की एक सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी, लेडी इन वेटिंग भी बोलते हैं जिसको हम, वो डिस्क्राइब कर रही है सूटर्स को. हु आर द सूटर्स? सूटर्स मीन्स वो लोग जो पोर्शिया से शादी करने के लिए केपेबल है. तो उसके जो पोर्शिया का जो फादर था, उसने कुछ शर्तें लिख के गया था कि पोर्शिया की शादी अगर वो चाहे तो वो पूरी ज़िंदगी कंवारी रह सकती है, और अगर उसको शादी करनी है तो उसको ये चीज़ों को फॉलो करना है. मतलब कि अगर कोई लड़का ये चीज़ों को फॉलो कर लिया तो वो उसकी बेटी से शादी कर सकता है. ठीक है, अभी वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें ये थी कि 3 कास्केट्स दिए जाएंगे जो भी ग्रूम होगा उसको, एंड उसमें से नॉट ग्रूम एग्जैक्टली, अ सूटर इज़ अ राइट वर्ड. सो सूटर जो है वो 3 कास्केट, गोल्डन, सिल्वर एंड लेड, वो तीनों में से किसी एक को चूज़ करना है, और जिस किसी कास्केट में पोर्शिया की पिक्चर निकल के आएगी, इसका मतलब वो पोर्शिया से शादी कर सकता है. लेकिन अगर उसमें से कोई भी कास्केट उसने चूज़ किया और उसमें से पोर्शिया की पिक्चर नहीं निकली, विच मीन्स वो पोर्शिया से शादी नहीं कर सकता है. इसके अलावा वो आगे भी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से शादी नहीं कर सकता है. एक्ट 1 सीन 3 में हम देखते हैं कि बसानियो शाइलॉक से पैसे मांगने जाता है. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए तो एंटोनियो एंड शाइलॉक ये दुश्मन है, और बसानियो और एंटोनियो बहुत अच्छे दोस्त हैं. इसका रीज़न ये है कि एंटोनियो के पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं. तो एंटोनियो बोलता है बसानियो को कि अगर तुझे पैसे की इतनी ज़रूरत है तो तू जाके किसी से भी उधार ले ले, मैं वो उधार तेरा चुकता कर दूँगा. और क्योंकि बसानियो जब मार्केट में गया तो और किसी के भी पास पैसे नहीं देने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, उसको शाइलॉक के पास जाना पड़ गया. एंड क्या होता है, उसी टाइम पे जब ये बसानियो पैसे मांगने जाता है तो एंटोनियो भी आता है, और वो एंटोनियो शाइलॉक को इंसल्ट करता है, बिकॉज ऑब्वियसली उन दोनों के बीच लड़ाई है. एंड उसी टाइम पे शाइलॉक एक अच्छा प्लान सोच लेता है जिससे वो एंटोनियो से बदला ले सकता है.
एंड शाइलॉक बोलता है बसानियो को कि मैं तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तू जो भी मैं डेट बोल रहा हूँ उस डेट के अंदर अंदर अगर तू ये पैसे चुकता नहीं कर पाया तो फिर मैं तेरे जो दोस्त है एंटोनियो का उसका 1 पाउंड फ्लैश ले लूँगा, दैट टू हार्ट के पास का, विच मीन्स ही इज़ डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट किलिंग एंटोनियो। फिर आता है एक्ट 2 सीन 1। यहाँ पे जो पोर्शिया का सीन है, उसका जो कासल है वहाँ का सीन बताया जाता है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है एंड वो उसको सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, और वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। देन एक्ट 2 सीन 2 में हम देखेंगे कि लैंसलॉट एंड उसका फादर वो बेसानियो की सर्विस एंटर कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लैंसलॉट है दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये शाइलॉक का नौकर हुआ करता था, लेकिन अभी शाइलॉक की नौकरी उसने छोड़ दिया है और इसीलिए अब वो बेसानियो के साथ काम करता है। एंड ग्रेशेनियो आस्क्ड टू अकम्पनी बेसानियो ऑन हिज वेंचर टू बेलमोंट। अच्छा, ग्रेशेनियो, Celerino, Celerio, these are the people who are friends with Antonio and Bassanio both. तो बेसानियो ग्रेशानियो को साथ में ले लेता है। वो बोलता है कि मैं पोर्शिया से शादी करने जा रहा हूँ, कुछ पैसे भी लिए हैं तो तू मेरे को अकम्पनी कर। एक्ट 2 सीन 3 में हम देखते हैं कि जेसिका जो है वो लैंसलॉट से छुपके मिलने जाती है, क्योंकि लैंसलॉट जो शाइलॉक जेसिका के फादर का नौकर हुआ करता था अब वो नौकरी से निकल चुका है, क्योंकि शाइलॉक उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। तो वो जाती है छुपके से और एक लेटर देने बोलती है, किसको? लोरेंजो को। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, लोरेंजो एंड जेसिका ये दोनों लवर्स हैं, ठीक है। एक और पेयर बनेगा अपार्ट फ्रॉम बेसानियो एंड पोर्शिया, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो एक्ट 2 सीन 3 यहाँ ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे जेसिका सिर्फ अपने लवर को लैंसलॉट के हाथों लेटर दे रही है, एंड वो लवर का नाम क्या है? लोरेंजो। एक्ट 2 सीन 4 में हम देखेंगे लोरेंजो जो है वो लेटर मिलते ही जेसिका को भगाने का इरादा कर लेता है, और वो बोलता है कि ठीक है अभी हम एक दूसरे से प्यार करते तो हम भाग जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि जेसिका शाइलॉक की बेटी है, तो शाइलॉक ज्यू है, जेसिका भी ज्यू है, एंड लोरेंजो इज़ अ क्रिश्चियन। तो जेसिका शादी के बाद क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक्ट 2 सीन 5 में हम देखते हैं शाइलॉक जो है वो लैंसलॉट के लिए लैंसलॉट को लेके जा रहा है, ठीक है, बसानियो के साथ डिनर पे। एंड उसी टाइम पे मतलब कि डिनर पे जा रहे हैं बसानियो के साथ इज़ इन अ वे उन लोग वही मीटिंग से जो उन लोगों ने अग्रीमेंट साइन किए उससे रिलेटेड वो बात करने के लिए जाता है बसानियो से, और उसी टाइम पे जेसिका एस्केप हो जाती है। जेसिका जो है उस शाइलॉक की बेटी वो लोरेंजो के साथ एस्केप हो जाती है। एक्ट 2 सीन 6 में हम देखेंगे कि लोरेंजो जो है वो जेसिका के हाउस आता है एंड उसको लेके भाग भी जाता है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि एंटोनियो जो है वो ग्रेशेनियो को बोलता है कि बेसानियो बहुत ही जल्द यहाँ से निकलेगा पोर्शिया से मिलने के लिए, मतलब कि बेसानियो शादी का हाथ मांगने के लिए या इन अ वे वो जो भी अग्रीमेंट पोर्शिया के फादर ने रखी थी उसको साइन, उसके हिसाब से वो पोर्शिया से शादी करने जा रहे हैं। फिर एक्ट 2 सीन 7 में दूसरा प्रिंस आता है मोरक्को का। वो कास्केट चूज़ करता है, वो कास्केट सिल्वर वाला चूज़ करता है, पहला जो था वो गोल्ड चूज़ करता है, दोनों ही गलत निकल के आते हैं, ठीक है। मोरक्को का जो ये प्रिंस है वो इनकरेक्टली ही चूजेस गोल्ड, ठीक है।
एंड गोल्ड चूज़ करके वो गलत निकल के आता है और वो प्रॉमिस करता है कि आगे किसी से वो शादी नहीं करेगा। देन एक्ट 2 सीन 8 में सेलेरियो एंड सेलेनियो दोनों डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से लोरेंजो एंड जेसिका भाग गए हैं, और शाइलॉक इस बात से बहुत गुस्सा है क्योंकि जेसिका सिर्फ खुद भागी नहीं है, उसने कुछ पैसे भी लेकर गए हैं शाइलॉक के। एक्ट 2 में दूसरा प्रिंस आता है। एक्ट 2 सीन 9 में प्रिंस ऑफ एरागन एंड ऊपर जो मोरक्को था ही चोज गोल्ड कास्केट, एरागन चोजेस सिल्वर कास्केट, वो भी गलत निकल के आता है और वो भी किसी से शादी ना करने का वादा लेकर चले जाता है। एक्ट 3 सीन 1 में पता चलता है कि एंटोनियो जो है वो पूरी तरीके से लुट चुका है, उसकी सारी शिप्स डूब चुकी है क्योंकि वो मर्चेंट है, तो अभी उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है कुछ। इसका मतलब कि वो शाइलॉक को पैसे नहीं भर पाएगा। एंड शाइलॉक इस बात से भी गुस्सा है कि उसकी बेटी घर छोड़कर चली गई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बदला लेना चाहता है। एंटोनियो से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है और अपनी बेटी जेसिका से भी। एक्ट 3 सीन 2 में हम देखते हैं कि बसानियो का बारी आती है कास्केट चूज़ करने की, और वो बराबर से लीड कास्केट चूज़ करता है और उसमें से पोर्शिया की पिक्चर निकल के आती है और दोनों शादी कर लेते हैं। उसी के साथ साथ ग्रेशानियो जो उसके साथ लेडी सेक्रेटरी थी नेरिसा, उसका हाथ मांगता है और वो बोलता है कि हम भी शादी कर लेते हैं। तभी उनको पता चलता है कि एंटोनियो किस तरीके से ट्रबल में आया है और शाइलॉक अब अपना इंसाफ चाहता है। वो बोल रहा है कि टाइम हो गया लेकिन ये पैसा नहीं भरा एंटोनियो ने, तो अब मुझे इसका फ्लैश चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एक्ट 3 सीन 3 में शाइलॉक जो है वो एंटोनियो को अरेस्ट करने बोल देता है और एंटोनियो काफ़ी प्लीड करता है कि तू चाहिए तो पैसे ले ले, मैं तेरे को डबल पैसे दूंगा लेकिन मेरा फ्लैश मत ले। ठीक है, लेकिन फिर भी शाइलॉक अपनी बात पे अड़ा रहता है। एक्ट 3 सीन 4 में हम देखेंगे कि पोर्शिया एंड नरेसा इवन दो तो एंटोनियो जब मुसीबत में होता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तब बेसेनियो पोर्शिया से शादी तो कर लेता है लेकिन पोर्शिया को बोलता है कि मैं अपने दोस्त के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए वेट करना। पोर्शिया एंड नरेसा जो है वो वेट करने के बजाय अपना एक बहरूपिया रूप लेके उन दोनों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है जहाँ पे एंटोनियो है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्ट 3 सीन 5 में जो है हम देखेंगे कि जेसिका लोरेंजो जिनको पोर्शिया ने अपना घर की देखभाल के लिए छोड़ के गया था, वो किस तरीके से पोर्शिया की तारीफ़ कर रहे हैं और जेसिका एंड लोरेंजो एक दूसरे की भी तारीफ़ें कर रहे हैं। एक्ट 4 सीन 1 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंटोनियो को ट्रायल पे रखा गया है एंड पोर्शिया एज अ लॉयर बनकर आती है और केस एंटोनियो का जिता देती है। किस तरीके से जिताती है वो बोलती है कि एग्रीमेंट के हिसाब से आपको 1 पाउंड फ्लैश दे दिया जाएगा लेकिन बॉडी का एक भी कतरा गिरना नहीं चाहिए क्योंकि खून के कतरे की बात नहीं हुई थी एग्रीमेंट में। अगर वो गिरा तो उसका शाइलॉक को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, जिसके वजह से शाइलॉक को अपना माइंड चेंज करना पड़ता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस टाइम पे पोर्शिया बोलती है कि अब उसको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे क्योंकि पहले टाइम जब उसको मर्सी दिखाने बोला गया था तब उसने मर्सी नहीं दिखाई, तो अब उसको ना पैसे मिलेंगे ना ही फ्लैश मिलेगा। एक्ट 4 सीन 2 में बताया जाता है कि पोर्शिया को पता चलता है कि बसानियो एंटोनियो के लिए अपनी रिंग भी देने के लिए तैयार था। ठीक है, और पोर्शिया इससे दुखी हो जाती है लेकिन एंटोनियो के कहने पे वो उससे
माफ़ी मांग लेता है बेसानियो, उसका दोस्त, और पोर्शिया और बेसानियो वापस एक हो जाते हैं।